नमस्कार। दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो भारत के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की गई है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार सहित कई पड़ोसी देशों ने पार्टिसिपेट किया है। भारत जल्द ही एडवांस क्वालिटी की राइफल्स एक्सपोर्ट करने जा रहा है और भारत को एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव हो चुका है और ये सभी राइफल्स भारत ने स्वदेशी रूप से देश के अंदर ही तैयार की हैं। वहीं अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रूट का इस्तेमाल करते हुए भारत में प्याज एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है जिससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। कई भारतीय कंपनी जल्द ही बांग्लादेश के अंदर कई एडवांस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तैयार करने वाली हैं। टाटा की तरफ से एडवांस व्हीकल बांग्लादेश भेजे जा चुके हैं। वहीं भारतीय नेवी के लिए 2 और एडवांस सपोर्ट शिप भारत की तरफ से तैयार किए जाएंगे और ये सभी टेक्नोलॉजीज भारत के अंदर ही तैयार की गई हैं। और सबसे बड़ी खबर कि रोल्स रॉयस अब भारत के एमका प्रोग्राम के लिए कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज सीधे ट्रांसफर करने जा रहे हैं जो कि भारत के इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूके, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए कि रिसेंटली भारत के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग कंडक्ट की गई है जिसका नाम है BIMSTEC यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 6 जून 1997 को और इसका एम यही है कि किस तरीके से इसमें शामिल सभी देश इनहेंस कर सकें आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें शामिल मेंबर्स की बात की जाए तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये इंपॉर्टेंट मीटिंग रिसेंटली नई दिल्ली के अंदर की गई है जिसमें इसमें शामिल सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया है। इस बैठक में हुए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात की जाए तो किस तरीके से हम एनर्जी सेक्टर में रिसोर्सेज और टेरिटरीज के मामले में एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर सकें, इसी के ऊपर बातचीत की गई है। साथ ही भविष्य में सभी विदेश मंत्री मिलकर के किस तरीके से संयुक्त रोड मैप तैयार कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी जिसका नाम है SSS डिफेंस, इन्हें एक मित्र देश से .338 लापुआ मैग्नम कैलिबर राइफल एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर मिला है। काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ये बताया जा रहा है क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि भारत की तरफ से हम किसी और देश को स्नाइपर राइफल एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। ये भारत के लिए भी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इसके डिजाइन डेवलपमेंट्स हमने खुद से किए हैं। इसी एक्सपोर्ट के साथ कंपनी को करीब $50 मिलियन के एमुनिशन को एक्सपोर्ट करने का भी ऑर्डर मिला है और ये भारत की एक प्राइवेट डिफेंस प्रोड्यूसर कंपनी है। इससे ये बात तो क्लियर होती है कि रिसेंटली भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो अनाउंसमेंट की थी कि हम अगर प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट करेंगे इन डिफेंस सेक्टर तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा भारत की इस इंडस्ट्री के लिए और इसका रिजल्ट्स हमें दिखने शुरू हो चुके हैं। अब एग्जैक्टली किस देश को हथियार एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं इसको अभी हाइड रखा गया है, लेकिन जैसे ही ये एक्सपोर्ट सक्सेसफुली हो जाता है उस देश का नाम भी निकल करके सामने आ जाएगा। एंड इन्हीं प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है। इस साल हमने अपना सबसे हाई डिफेंस एक्सपोर्ट किया और प्रोडक्शन भी हमारा साल 2023 और 24 में करीब 1.27 लाख करोड़ रुपीस का था। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है भारत में। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए कि अफगानिस्तान ने भारत को करीब 8000 टन प्याज एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। ये ट्रक जल्द ही अफगानिस्तान से रवाना किया जाएंगे और ये पाकिस्तान के रास्ते होते हुए भारत पहुंचेंगे। हैरानी की बात यह है कि जब अफगानिस्तान में कई दिक्कतें सामने आई तो भारत की तरफ से अनाज अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किया गया था और ये भी भारत पाकिस्तान के रूट के माध्यम से कर रहा था। और आपको याद होगा कि उस समय बहुत ज्यादा बवाल शुरू हुआ क्योंकि जो भी ट्रक्स भारत से अफगानिस्तान भेजे जा रहे थे उन पर भारतीय झंडा लगा हुआ था और पाकिस्तान ने डिमांड की कि यहाँ पर भारतीय झंडे को हटा करके पाकिस्तान का ही झंडा लगा दिया जाए, भले ही यहाँ पर अनाज भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किया जाए, जिससे अफगानिस्तान के लोगों को लग सके कि ये मदद पाकिस्तान की तरफ से भेजी जा रही है। लेकिन भारत की तरफ से इस प्रपोजल को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया जाता है और उन पर भारतीय झंडे ही लगे रहते हैं और ये सभी ट्रक एक के बाद एक पाकिस्तान में घुसते हुए अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। और अब इसका रिवर्स देखने को मिल रहा है कि अफगानिस्तान से करीब 8000 टन प्याज ट्रक्स में लोड होकर के भारत पहुंचने वाले हैं और इस पर कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि आखिर पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है। हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान भारत के साथ व्यापार करने में लगा हुआ है, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कब अकल आएगी कि वो भारत के साथ रिश्ते सही करे और व्यापार को शुरू किया जाए। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की दाद देनी होगी कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है क्योंकि इसी बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है, चाहे वो TTPs को मारना हो या फिर तमाम तरीके के एक्शंस ऑलरेडी पाकिस्तान लेना शुरू कर चुका है और इस बीच अफगानिस्तान के ट्रक पाकिस्तान में घुसते हुए भारत पहुंचने वाले हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो इससे उन किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और ये पहली शिपमेंट है जिसे इस रूट से अफगानिस्तान के माध्यम से भारत में भेजा जा रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत की कई इंपॉर्टेंट और बड़ी कंपनीज मिलकर के बांग्लादेश के अंदर परमाणु ऊर्जा प्लांट पर काम करने जा रही हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो इसमें शामिल बड़ी कंपनीज
जैसे कि L&T, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सभी कंपनीज मिलकर के बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु प्लांट पर काम करने जा रही हैं। और इसमें जो मेन कॉन्ट्रैक्ट इन भारतीय कंपनी को सौंपा गया है, इसमें है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जिसमें L&T ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के काम को संभालेगी। BHEL उसमें ऑपरेट होने वाले जितने भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं उनकी आपूर्ति की जाएगी। और BEL जिसे हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, वो यहाँ पर सिक्योरिटीज और जहाँ पर लो करंट ऑपरेशंस ऑपरेट होने हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट देखने वाले हैं। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के टाटा ग्रुप की तरफ से बांग्लादेश को कई एडवांस व्हीकल्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि इनकी सिक्योरिटीज और ज्यादा इनहेंस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश की मिलिट्री ने खुद इस बात को रिपोर्ट किया है कि उन्हें चाइना से जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स मिले हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे। इसीलिए बांग्लादेश भले ही हमें आज चीन की तरफ टिल्टेड नजर आए, लेकिन आज बांग्लादेश इस बात को समझ चुका है कि अगर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करना है तो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने चलना होगा। और इसीलिए कुछ समय पहले भारत की टाटा ग्रुप और बांग्लादेश के बीच में एक इंपॉर्टेंट डील की जाती है माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोडक्टिव व्हीकल्स को खरीदने के लिए। और अब फाइनली 11 ऐसे ही व्हीकल्स भारत की तरफ से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए गए हैं। इन्हें बनाया गया है टाटा मोटर्स डिफेंस सॉल्यूशंस की तरफ से, जो कि 4x4 व्हीकल है और इन्हें अक्सर उन्हीं जगह पर तैनात किया जाता है जहां पर नक्सल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। अगर इसके कुछ डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर क्रू कैपेसिटी करीब 12 लोगों की है, प्लस 1 ड्राइवर एंड एक को पैसेंजर। ये पावरफुल व्हीकल किसी भी तरीके की वेदर कंडीशन में ऑपरेट हो सकते हैं, खासकर ऑफ रोडिंग में इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब भारत की तरफ से बांग्लादेश को इतनी मदद की जा रही है, अब इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बांग्लादेश कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेगा जिससे चीन को फायदा हो और भारत को नुकसान। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अब 2 भारतीय कंपनीज मिलकर के 2 फ्लीट सपोर्ट शिप बनाने जा रही है, जो की भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रिसेंटली भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और L&T के हाथ में एक सब कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया है, जिसके तहत 2 फ्लीट सपोर्ट शिप तैयार की जाएंगी। ये सपोर्ट शिप हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के विशाखापट्टनम स्थित यार्ड में तैयार किए जाएंगे और इनकी डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम L&T के हाथ में सौंपा गया है। सपोर्ट शिप की डिटेल्स की बात की जाए तो भारतीय नौसेना के जब बड़े बड़े शिप ऑपरेट किए जाते हैं तो उनमें कई प्रकार के ईंधन, खाद्य पदार्थ और अन्य जितनी भी जरूरत की चीजें हैं उनको सप्लाई करने के लिए ऐसे ही सपोर्ट शिप का इस्तेमाल किया जाता है। भारत कुछ समय तक इन सपोर्ट शिप को इंपोर्ट कराता आया है, लेकिन आज हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि इस तरीके के तमाम सपोर्ट शिप हम खुद से तैयार कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक गर्व की बात है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह सामने निकल के आ रही है साउथ चाइना सी से, जहाँ पर अब फिलीपींस और चीन के बीच थोड़ा सा घमासान और ज्यादा बढ़ चुका है। कल ही हमने आपको बताया था कि चीन ने ऑलरेडी 3 बड़ी युद्ध अभ्यासों के अनाउंसमेंट कर दिए हैं, जिसमें ऑलरेडी 20 से भी ज्यादा वॉरशिप्स पानी में उतारे जा चुके हैं। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए फिलीपींस ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि वो भारत से और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की 2 बैटरीज की सप्लाई ऑलरेडी फिलीपींस को की जा चुकी है, जिससे चीन पूरी तरीके से बौखला गया था। लेकिन अब जब फिलीपींस और ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदने की तैयारी में है तो ये चीन के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। आप जानते होंगे कि चीन किस तरीके से फिलीपींस को परेशान करने में लगा हुआ है। चाहे फिलीपींस का स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एरिया हो, वहां पर चीन घुस करके मिलिट्री एक्सरसाइज करता है और तमाम तरीके की ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं जिससे फिलीपींस की चिंताएं बढ़ रही हैं। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के एमका प्रोग्राम से सामने निकल के आ रही, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसमें कई प्रकार की एडवांस और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज अब रोल्स रॉयस भारत को ट्रांसफर करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर की जाएगी, इसमें इंजन के डिजाइन, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैसे ट्रांसफर की जाए इस पर, इसके अलावा इंजन में लगे हुए इंपॉर्टेंट टूलिंग, मास्किंग, टेस्टिंग, ये सारी फैसिलिटीज और इनकी आईपीज भी भारत को ट्रांसफर की जाएंगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोल्स रॉयस की तरफ से ट्रांसफर की जाने वाली ये सभी टेक्नोलॉजीज भारत के एमका प्रोग्राम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इससे भारत और यूके के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो पाएंगे। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।